Hello everyone, welcome to another episode of Freelancing Podcast. Welcome back to our YouTube channel Money Magnet. Today in this video, I would like to invite one person, and she is Canva expert, and she will guide all of things about freelancing. ये पॉडकास्ट हिंदी में होने वाला है, सो हम लोग हिंदी में कन्वर्सेशन करेंगे, सो दैट हमारी जो ऑडियंस है, मनी मैग्नेट की जो ऑडियंस है, वो थोड़ा सा बिगनर्स लेवल की है या फ्रेशर लेवल की है। तो आप लोग इस वीडियो में के थ्रू समझ पाएंगे अबाउट इंस्टाग्राम, अबाउट कैनवा एंड फ्रीलांसिंग के बारे में। तो इनवाइट करते हैं आज के इस स्पेशल गेस्ट को, जिनका की नाम है रंजीत राज, मीन्स राज लक्ष्मी गुप्ता फ्रॉम रंजीत राज ऑफिशियल। सो वन वेलकम मिस रंजीत राज मैम। सो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। एंड थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे ऑडियंस को, सो दैट वो आपसे रूबरू हो पाए कि आप कौन है एंड क्या करते हैं क्या, और अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो कर दीजिए। थैंक यू सो मच शिवा, मेरे को बुलाने के लिए। तो हाँ, इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को। मेरा नाम है राज लक्ष्मी गुप्ता और हमारा एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट है जिसका नाम है रंजीत राज, जो कि मेरा और मेरे हस्बैंड के नाम पे है, रंजीत राज ऑफिशियल या रंजीत राज। तो हम लोग स्टार्ट किए थे, हमारी जो जर्नी है वो कैनवा ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे। और हम लोगों ने बहुत लोगों के साथ काम किया, बट विद टाइम हम लोग खुद को और अपग्रेड करते गए। तो अभी फिलहाल जो हम लोग करते हैं वो है, हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि आप कैनवा कैसे सीख सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कैसे सीख सकते हो, क्लाइंट्स कैसे ला सकते हो, खुद का एक फ्रीलांसिंग एम्पायर कैसे सेटअप कर सकते हो, उसके बारे में। तो यही है। अभी हम लोग और बातें करेंगे तो और पता चलेगा कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बट थैंक यू सो मच मेरे को बुलाने के लिए, बिकॉज आपका हम देखते हैं कंटेंट और मेरे को बहुत अच्छा वेलकम। लगता है कि आप बहुत अच्छे से कन्वर्स करते हो। तो चलिए, जी मैम, आप पूछिए आप जो भी पूछना है। मैम आपके थ्रू ही सीखा है सारी चीज़ों का, कैनवा के बारे में आपके कोर्सेज में इनरोल्ड हैं। सो मैं एक अपना साइड से बताना चाहूँगा कि मैम के साथ मैं बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत दिनों से इंस्टाग्राम पे देखते आ रहा था। फिर मैंने मैसेज किया था एंड कि कोर्स इनरोल होना है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने कोर्स इनरोलमेंट लिया है आई थिंक। एंड सो उसके बाद हमने जस्ट स्टार्ट किया लर्निंग अबाउट कैनवा के बारे में। हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कैनवा के बारे में नहीं पता थी, जो यूट्यूब पे नहीं सिखाई जाती हैं, तो मैंने मैम के पेड कोर्सेज से सीखा, जो कि अराउंड हज़ारों लोग अभी सीख रहे होंगे कैनवा। मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐडेड हूँ। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था मेरे साइड से, और थोड़ा सा कम्प्लीमेंट था मैम के लिए। सो अगर आप लोग चाहें तो मैम का ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल्स है, जो इंस्टाग्राम पेज है, या उनके कोर्सेज वगैरह के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप रंजीत राज ऑफिशियल करके आप सर्च करेंगे, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं मैम के जर्नी के बारे में, एंड उसके बाद क्लाइंट्स क्लोजिंग के बारे में स्टार्ट करेंगे, प्राइजिंग के बारे में बताएंगे, सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करते हैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैम के इंट्रोडक्शन से। तो हो गया हमारा, अब जर्नी के बारे में स्टार्ट करेंगे कि मैम ने कैसे स्टार्ट किया था। हमने जब बहुत सारे इनका जो इंटरव्यू देखा, बहुत सारा जो क्या बोलते हैं ऑनलाइन सेशन अटेंड किया, तो उसमें हमको पता चला इंट्रोडक्शन में मैम का कि इन्होंने जब स्टार्ट किया था तो ये कहीं पे वर्किंग थी, वहाँ से इन्होंने स्विच किया और कैनवा सीखा, कैनवा के थ्रू फ्रीलांसिंग किया, और उसके बाद ये सेटअप जो एम्पायर अभी देख रहे हैं मैम का, वो अभी आजकल तौर पे चल रहा है, जो कि रंजीत राज करके अभी चल रहा है ऑफिशियल। आप लोग देखे होंगे आई थिंक, अभी मैम का ऐड भी चलता है, तो आप लोग आई होप उनसे रूबरू भी होंगे। सो थोड़ा सा जर्नी के बारे में मैम बताइए कि इंट्रोडक्शन क्या रहा शुरू से, कैसे आपने शुरुआत की कैनवा के थ्रू, और कैसे फ्रीलांसिंग इतना बड़ा सेटअप और इतना बड़ा एम्पायर स्टार्ट किया। जी, जरूर। तो असल में क्या था, ये पूरा क्रेडिट हम तो रंजीत को दे देंगे, क्योंकि हम लोग पहले हम काम करते थे विप्रो में। 3 साढ़े 3 साल हम वहां पे काम करे। उसके बाद हम स्विच किए, जेनपैक्ट में आ गए, कोलकाता में ही। और वहां ओके। पे रंजीत से मिले। तो वहां पे उनका जो मतलब सोचने का तरीका था वो बहुत डिफरेंट था। मेरे को क्या था, मेरे को मैनेजर बनना था, मेरे को मतलब वैसा एमएनसी में ही आगे बढ़ना था। मेरे को पता भी नहीं था कि डिजिटल मार्केटिंग भी एग्जिस्ट करता है। उसके बाद फिर रंजीत से बात होने लगा, उनको ये सब में बहुत इंटरेस्ट है। बहुत वीडियोस, पॉडकास्ट और जितना ये कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो यूट्यूब में ना देखते रहते थे। जैसे आपको पता होगा, सतीश के व्लॉग्स बहुत हाँ फेमस है, राइट। बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं वो। तो उनके वीडियोस में ना आए दिन कोई ना कोई ऐसा आते रहता था कि ऐसे जर्नी स्टार्ट किया, वैसे किया। तो उनको लगा कि मेरे में शायद कुछ है, थोड़ा बहुत प्रतिभा, कि तुम इसको करो। पर मेरे को लगा कि ऐसी मजाक में बोल रहे हैं, ये सब में क्या है, ये सब फालतू है, नेटवर्क मार्केटिंग की तरह है, ऐसा है वैसा है, मतलब कुछ छोटा बड़ा नहीं है। पर मेरा ये थिंकिंग था। तो हम बोले ठीक है, चलो करते हैं।
फिर धीरे धीरे कंटेंट देखने लगे तो थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। और तब हम लोग काम कर रहे थे जनपैक में, मतलब जनपैक में हमारा 9 घंटे का शिफ्ट होता था। तो हम लोग सुबह अच्छा। जाते थे, रात को आते थे। रात को आके अपने अपने घरों में दोनों जने लैपटॉप लेके, पहले तो मोबाइल पे ही कंटेंट बनाते थे, इंस्टाग्राम पे डालना चालू किए कंटेंट। तो सौरभ जैन का एक कोर्स था इंस्टाग्राम के ऊपर, बेसिक सा कोर्स था पर अच्छा था। तो वहां से समझ आया, अच्छा ऐसे पोस्ट किया जाता है, ये होता है इंस्टाग्राम में। पहले तो बस फिल्टर के लिए यूज करते थे इंस्टाग्राम को, कि फोटो खींचा, फिल्टर लगाया और डाल दिया, बस यही काम था। तो फिर धीरे धीरे वैसे करके कंटेंट डालने लगे। और सुबह तक काम करते थे, फिर सोने जाते, 3-4 घंटों का ही नींद मिलता था, पर ये समझ में आ रहा था कि अच्छा लग रहा है जो कर रहे। जॉब तो चलो ठीक है, वो तो अच्छा लगता ही था, पर ये भी कुछ नया था और अच्छा लग रहा था। तो हम लोग का अराउंड 300 फॉलोअर्स थे जिस समय। उस समय हम लोगों को एक डीएम आता है, जिससे अच्छा। हमारा कहानी पूरा 360 डिग्री टर्न मार दिया। क्योंकि तब तक हम लोग था ठीक है, कर रहे और मेरा क्या था, हम बहुत डिसअपॉइंट हो जाते थे कि इतना मेहनत करके पोस्ट बना रहे, डाल रहे, और 1 लाइक आ रहा है, 2 लाइक आ रहा है, कोई एंगेजमेंट नहीं। आपको पता है जैसे हम लोग जब स्टार्ट करते हैं नहीं होता है, हम्म, मतलब जी बिल्कुल। लोग उसी में हार मान जाते हैं, और हम भी वही कर रहे थे। तो रंजीत बोले नहीं, करो, कोशिश करते रहो, होगा होगा। तो ये डीएम आया हमारे को। और डीएम में लिखा था, जो बंदा था, जो मतलब थे, वो यूएस के एक सिटीजन थे। और वो बोल रहे हैं कि अगर आप हम लोग के साथ में काम कर सकते हो, हमको आपका डिजाइनिंग बहुत पसंद है। मेरे को लगा, अरे ये तो पूरा फेक है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि 301 मिलियन फॉलोअर था उनका। तो राइट। हम बोले ठीक है, चलिए कॉल पे आइए फिर। अगर फेस टू फेस सही में है तब तो बहुत बढ़िया बात है। फिर हम लोग कॉल पे गए, देखे वही है, फिर उनके साथ काम करना चालू किए, और बस वहां से देयर वाज नो लुकिंग बैक। उसके बाद मेहनत तो करना पड़ा, देखो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप सोचोगे कि हाथ में लिखा हुआ है कि हाँ बहुत बड़े आदमी बनेंगे और सब काम धाम छोड़ के टीवी चला रहे, तो नहीं होगा। तो हम लोग ऑफिस का राइट। भी काम करते थे। 1 साल ऑलमोस्ट उसके साथ साथ हम लोग ऑफिस का काम किए। पहला मेरा जो इनकम आप बोल सकते हो आया था फ्रीलांसिंग से, वो था $650, विच वॉज अराउंड 40-45 हजार रुपए। आप सोचो, नाइस। मेरे को पूरे महीने मेहनत करके 9 घंटा प्रतिदिन काम करके मेरे को 20 हजार रुपया सैलरी मिलता था, 20-22 हजार। रंजीत का भी सेम था। और साथ मिला के हम लोगों ने आई थिंक 2 या 3 हफ्तों का काम किया होगा, वो भी पूरा दिन नहीं, मतलब अपने हिसाब से, क्योंकि फ्रीलांसिंग में तो आपको पता है, जब मन करे लेके बैठ जाओ, बस डेडलाइन मीट करने से ही हुआ। तो करके 45,000। अब तो मेरे अंदर का लालच जाग गया कि भाई मेहनत तो हम फुल करेंगे, लेकिन मेरे को अपने फैमिली के लिए खूब पैसा कमाना है। तो बस वहां से चालू हो गया, फिर धीरे धीरे काम करते गए और खुद को, क्योंकि कैनवा में किसी से ट्रेनिंग नहीं ली हम लोग, क्योंकि उस समय कोई था ही नहीं। तो था हम भी नहीं, लोगों को हाँ। लगा, हाँ हम लोगों को लगा कि चलो इसी को मास्टर करके देखते हैं क्या हो सकता है और आगे। गलती होता था, अच्छा होता था, बुरा होता था। आप जो भी आज बना रहे हो ना, आज से 2 साल बाद, मान लो आज आप अपना बेस्ट बना रहे हो, आज से 2 साल बाद जब आप वो कंटेंट देखोगे ना, आपको हंसी आएगा, बोले ये पागल थे यार, क्या बना रहे थे हम। तो वो राइट। सबके साथ होता है। तो वो करते करते फिर काम मिलने लगा धीरे धीरे। आप कैनवा को लोग छोटा समझते हैं कि हाँ कैनवा फोटोशॉप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वर्ल्ड के टॉप इन्फ्लुएंसर्स के साथ हम काम किए हैं। टेडेक्स जानते हो आप, टेड टॉक्स, जी उनके जी, टेड उनके टॉक्स। लिए हम कंटेंट बनाए हैं। यहाँ पे बैठ के, इंडिया में बैठ के, यूएस पे होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स, मेयर होते हैं, जैसे यहाँ पे भी मेयर होते हैं, जो यूएस में मेयर्स होते हैं, उनके लिए बिलबोर्ड्स डिजाइन किए हैं। तो काम आना चाहिए, टूल एट द एंड ऑफ द डे कोई मैटर नहीं करता, अगर आपको पता राइट। है कि हम ये काम करके निकाल लेंगे, फिर तो आपका बल्ला भले वो फैंसी नहीं हो, अगर आप अंदर से धोनी हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हम खुद को धोनी नहीं बोल रहे, हम धोनी जी के फैन हैं, पर जस्ट बता रहे कि वैसे ही मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। और उसके बाद फिर हम लोग जॉब छोड़ के फुल फ्लेजेड इसी में आ गए। और तब से तो आपको पता ही है, आप हमारे कम्युनिटी में हो तो जानते ही हो। राइट। जी जी मैम। तो बहुत लोग का ये मिसकंसेप्शन रहता है कि कैनवा के थ्रू क्या ही कर सकते हैं, फोटोशॉप आना चाहिए। या कई कई भी क्लाइंट्स हमको भी मिले हैं, जैसे कि लोग बोलते हैं कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर आता है, जैसे नाम सुना कैनवा, हम चलाते हैं कैनवा के थ्रू, कितना ही अच्छा ग्राफिक्स बनाते हैं तो वो हमको काम हम्म। नहीं दे पाता है। तो ये हाँ। मिसकंसेप्शन जो है ये मार्केट में बना हुआ है कि कैनवा के थ्रू क्या ही डिजाइन बना पाएंगे, लेकिन ये स्किल के ऊपर होता है, कितना स्किल्स को इनहांस करते हैं। जितना बढ़िया फोटोशॉप में बना पाएंगे सारी चीज़ों को, आप उससे बेहतर कैनवा में भी कर सकते हैं, बस बशर्ते क्या है, आपको स्किल्स को आने चाहिए, आप
उसमें मास्टर हो या आप उसमें एक्सपर्ट हो, तब उससे चीज़ों को इन्हांस करके आप क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हम्म। विदाउट फोटोशॉप भी कैनवा के थ्रू अच्छा ग्राफिक्स बनाया जा सकता है। मैं भी बहुत दिनों करेक्ट। से वर्क कर रहा हूँ कैनवा के थ्रू ही। मैम से सीखा, मैम की सारी कोर्सेज को एक्सप्लोर किया, एंड वहाँ से सीख करके सारी चीज़ों को समझा, देने लगा कि कैनवा में बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं जो कि फोटोशॉप में पॉसिबल नहीं है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जैसे रेडीमेड जो टेम्पलेट्स हैं कैनवा में, उसमें बहुत सारी हम्म। चीज़ें जिससे कि जो टॉप डिजाइनर्स हैं, इंडिया के टॉप डिजाइनर या वर्ल्ड के टॉप डिजाइनर्स हैं, उन्होंने कैनवा में रेडीमेड टेम्पलेट्स बना कर रखा है, जिसको कि आप एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में टाइपोग्राफी के बारे में समझेंगे, कलर थ्योरी के बारे में समझेंगे, वहाँ से आइडिया लेकर के आप अपना खुद का अगर डिजाइन क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, तो आप बढ़िया डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनवा। ठीक है। तो करेक्ट। ये मिसकंसेप्शंस मार्केट में तो बना हुआ है, बाकी ये मिथ्स है जो कि आप ही मैम अभी कैनवा एक्सपर्ट हैं, तो मैम ही बताएंगे सारी चीज़ों के बारे में कि कैनवा से और क्या क्या चीज़ें की जा सकती है। सो ये तो बहुत बढ़िया जर्नी रहा आपका, जो कि आपने जैसे शिफ्ट किया, जॉब कर रही थी आप, उसके बाद जैसे जैसे आप शिफ्ट होते गए, उसके बाद जैसे जैसे स्किल्स इनहेंस होते गया, काम मिलते गया, क्लाइंट्स क्लोज होते गए, उसके बाद आपने जस्ट आपने जॉब क्विट किया एंड यहाँ पे फ्रीलांसिंग को जो भी आपने एक्सप्लोर करना था एक्सप्लोर किया। ठीक है। हाँ। तो सबसे पहले बहुत लोग अगर ये भी जो जैसे क्या होता है कि जो हमारे सराउंडिंग्स में लोग रहते हैं, तो मैं जस्ट कैनवा कैनवा बोलता रहता हूँ बार बार वीडियोज में, या कैनवा के थ्रू लोगों को सिखाते रहता हूँ। तो सबसे पहले ये किसी लोग का ये कंसेप्शन होता है कि एक कैनवा क्या है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हाँ, गाइड कीजिए कि व्हाट इज कैनवा, सो बेसिकली शुरू से स्टार्ट हो सके, कैनवा आखिर है क्या। चलिए शुरू से शुरू करते हैं फिर। हाँ कैनवा जी। क्या है, जैसे मान लो आज के हमारा जो दुनिया हमारा चल रहा है, कभी भी अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको एक सोशल मीडिया पे अपना पहचान रखना होगा। ठीक है। मान लो कि आप दुनिया के सबसे अच्छे शेफ हो। ठीक है। हम्म, आपसे अच्छा हम्म, कोई खाना बनाता ही नहीं है, लेकिन अगर हम्म, आपको कोई जानता ही नहीं है अपने गांव से बाहर या अपने शहर से बाहर, फिर उस स्किल को ग्रोथ नहीं मिल सकता। उसके राइट। लिए आप अगर ऑनलाइन आप दिखाओ कि ये ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है, ये हम ऐसे बनाते हैं, ये तो चुटकियों में बना लेते हैं, फिर देखोगे धीरे धीरे आप वायरल होके लोग जानने लगेंगे, आपका टैलेंट बाहर आएगा। तो सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मान लो आप इंस्टाग्राम ले लो। अब इंस्टाग्राम में खेल ही है कंटेंट का। जितना हम्म, अच्छा ग्राफिक्स रहेगा, जितना प्रोफेशनल लुकिंग ग्राफिक्स रहेगा, उतना ही लोग आपको ट्रस्ट करेंगे। अब हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे आपके पास दो ब्रांड है। ठीक है। हम्म, अभी हम्म, आपको जाके कहीं से कपड़े लेने हैं। आपको इंस्टाग्राम में दो अकाउंट है, किसी एक से आपको कपड़े लेने हैं। पहला जो अकाउंट है उसमें क्या है, बहुत अच्छे से कंटेंट बना के रखा है कि टी शर्ट्स लेना है तो ये हाईलाइट में सारा टी शर्ट्स डाला हुआ है, अगर आपको ट्रैक पैंट्स लेना है तो ये हाईलाइट है। कंटेंट अच्छे से कलर कोऑर्डिनेटेड है, अच्छे से लोगो बना हुआ है। क्लाइंट्स का फीडबैक के लिए अलग अलग पोस्ट डाला हुआ है कि क्लाइंट बोले वाह बहुत अच्छा है, ये राखी पे गिफ्ट किए, ये किए, वो किए। ये सब है। ठीक है, ये पहला अकाउंट हो गया। हम्म, सेकेंड अकाउंट हो गया, उनके पास कौन मतलब कपड़े तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन वो लोग ऐसे ही बेड पे रख के फोटो खींच के डाल दिए हैं, और कोई रिव्यू नहीं है, कैसे खरीदेंगे वो नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। तो ऑब्वियसली आप पहले वाले की तरफ जाओगे ना, भले उसका बिल्कुल। कपड़ा चलो उतना अच्छा नहीं है सेकंड वाले की तरह, लेकिन उनका ब्रांडिंग सही है। तो ये हम्म, समझना होगा कि अगर आप ब्रांडिंग सही करना चाहोगे, तो कहीं ना कहीं कैनवा आता है वहां पे, जो आपको ये ग्राफिक्स बहुत इजी तरीके से बना के देता है। हम्म, कैनवा क्या है, एक टूल है जिसको आप खोलो, वहां पे बहुत सारे टेम्पलेट्स है, इंस्टाग्राम पे डालने का है, फेसबुक है, यूट्यूब है, जिस पे भी आपको काम करना है आप उसको खोलो। कोई भी एक आप अपना सिलेक्ट कर लो, उसमें प्रो भी है फ्री भी है। तो अगर आप हम्म, शुरू कर रहे हो अपना जर्नी तो फ्री ही काफी है, हम नहीं बोलेंगे कि प्रो लो, 500 रुपए पर महीना कोई जरूरत नहीं है। फ्री लो, हम लोग भी फ्री से ही स्टार्ट किए थे। तो हम्म, फ्री में बहुत सारे टेम्पलेट्स है, कोई ये नहीं आता, वाटरमार्क नहीं आता कि अगर आप फ्री यूज करोगे तो कहीं भी लिख के नहीं आएगा कि ये कैनवा का बना हुआ है, कोई ब्रांडिंग कुछ नहीं। खाली फ्री वाला टेम्पलेट उठाओ, उठा के उस पे आप अपना जो चेंजेस करना है करो, कलर बदलना है, ये बदलना वो बदलना, बदल के आप अपने अकाउंट पे डाल दो खुद से। ये चीज तो हम्म, एक बार दिमाग से निकाल देना, अगर कैनवा पे कोई भी काम करना शुरू कर रहा है, आप सोचोगे कि पूरा स्क्रैच से डिजाइन बनाएंगे, बाबा हम तो एकदम महारथी है, हम किसी का टेम्पलेट नहीं लेंगे, हम खुद से बनाएंगे। तो नहीं। रास्ता जब आप गाड़ी चलाओगे ना, आप खुद से रास्ता तोड़ के, रास्ता पहाड़ तोड़ के रास्ता नहीं बनाओगे, जो रास्ता बना है उसी पे चलो तो गाड़ी अच्छा चलेगा, है ना। हम्म, तो वैसे ही सब कोई तो माझी मैन है नहीं, माझी द माउंटेन मैन की रास्ता तोड़ के बना लेंगे। तो राइट। इसीलिए जो टेम्पलेट बना हुआ है, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली
कि जो टेम्पलेट्स बना है वो वर्ल्ड के टॉप क्लास डिजाइनर्स ने बना के रखा है। वो लोग इतने एजुकेटेड है, इसीलिए उन लोगों का टेम्पलेट कैनवा खरीद के वहां पे रखा है, उनको पैसे मिलते हैं। एवरी राइट। टाइम आप कोई टेम्पलेट यूज करोगे तो उसका जो पैसा है वो उनको जाता है रॉयल्टी। ठीक है, वो हम भी है उसमें, मतलब जो कंट्रीब्यूटर्स वाला होता है उसमें है हम, तो क्रिएटर्स वाले में। तो इसीलिए जो टेम्पलेट्स अवेलेबल है उनको यूज करो, देखो उनको कैसे तोड़ मरोड़ के हम लोग कुछ अपना बना सकते हैं। अगर आप सोचोगे कि हम तो ओरिजिनल आइडिया लेके आएंगे, तो दुनिया में कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। आपको देखना है, उससे सीखना है, उसमें अपना तड़का लगाना है। सोचो कि कैसे दो चार डिजाइन्स को मिला के हम अपना कुछ बना सकते हैं, तब आप सक्सेसफुल होगे। फिर आप उस लेवल पे पहुंच गए कि आपका बहुत क्रिएटिव दिमाग चल रहा है और आप कुछ नया कॉन्सेप्ट ला सकते हो, अमेजिंग, गो फॉर इट। लेकिन इनिशियली ऐसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, और कैनवा जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और बहुत इजी टूल है। आप तो यूज करते राइट। हो, आपका डिजाइनिंग भी बहुत बढ़िया हाँ। है। तो आई थिंक आपसे थैंक यू। भी लोग सीखेंगे कि कैसे जी कैनवा को बिल्कुल। प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही होगा कि हाउ टू लर्न कैनवा, क्योंकि कैनवा के बारे में जैसा कि आपने बताया सारी चीज़ें कि इजी टू यूज टूल है, जो कि आप फ़ोन में भी एक्सेसिबल है और कंप्यूटर पीसी के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, जो कि वेबसाइट के माध्यम से होता है। तो जो भी जैसे बिजनेस ओनर हो गए या कोई कोच वगैरह हो गए या एजुकेटर्स हो गए, तो वो क्या करते हैं, जैसे कोई अगर हायर नहीं कर सकता डिजाइनर्स को या टेम्पलेट्स बनाने के लिए किसी को हायर नहीं कर सकता, तो वो क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है कैनवा। सो उसमें क्या सिंपल। करते हैं, अपना इमेज इमेज ऐड करते हैं, टेक्स्ट अपना लिखते हैं, क्योंकि सबका कंटेंट का अलग अलग वैरायटी होता है। तो उसमें बहुत हम्म। सारे वैरायटी आपको टेम्पलेट रेडीमेड मिल जाते हैं। उसमें क्या करना है आपको, जस्ट टेक्स्ट को उसमें रिप्लेस करना है, अपना टेक्स्ट ऐड करना है, जस्ट फोटो को रिप्लेस करना है, अपना फोटो ऐड करना है, आपका डिजाइन यूं ही बन के तैयार हो जाएगा। तो ये करेक्ट। एकदम रेडीमेड आपको यूज करने के लिए टूल्स मिल जाता है। तो बहुत सारे लोग जैसे हमारे जैसे फ्रीलांसर हो गए या बहुत सारे ऐसे आपको फ्रीलांसर्स बिगिनर्स मिलेंगे जो कि वो कैनवा को सीखना चाहते हैं, तो उनको एक रोड मैप दीजिए कि हाउ टू लर्न कैनवा फ्रॉम बेसिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला बात है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि चाह होनी चाहिए। अगर आपको चाह है कि मेरे को सीखना है कुछ, फिर तो आप कैसे भी उसका रास्ता निकाल लोगे, वो भी फ्री में। जुगाड़ बहुत है। तो पहला तो है यूट्यूब। आप यूट्यूब पे जाओ, कैनवा ट्यूब, हम ये नहीं बोलेंगे, मेरा भी अकाउंट है ग्रो विथ रंजीत राज करके, वहां पे भी फुल कैनवा ट्यूटोरियल है। पर हम नहीं ये बोलेंगे कि मेरा ही देखो, कोई भी देखो जो आपको समझ में आ रहा है। हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, जो भी हो, नया पुराना, आपको समझ आना चाहिए। वहां पे जाओ, बहुत बेसिक चीज है। अगर आप अलाउ करो, हम एक बार स्क्रीन शेयर करते हैं। हम यस स्क्रीन श्योर। शेयर करके दिखाते हैं कि कितना इजी है। हम लोग दोनों तो रहेंगे यहाँ पे स्क्रीन पे। तो मैम। आपको बस यहाँ पे लिखना है canva.com, ठीक है, ये पेज खुल जाएगा, बहुत इजी है। अब यहाँ मान लो आपको बनाना है इंस्टाग्राम पोस्ट। ठीक है, आप लिखो इंस्टाग्राम पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ढेर सारा आपका कंटेंट आ गया। अब देखो, जो ये ऐसा क्राउन बना है वो प्रो है, तो वो अपने को नहीं छूना है अगर हम लोग फ्री यूज कर रहे हैं कंटेंट। ठीक है। राइट। अब मान लो हमको फ्री वाले में ये अच्छा लग गया, तो इसको क्लिक करेंगे। यहाँ लिखा है न्यू लुक, जो भी लिखा है, और इसको कस्टमाइज करने गए, तो ये हमारा फ्री टेम्पलेट है। इसमें जो भी चेंज करना है, मान लो इसको मेरे को लिखना है शिवा, ठीक है, और ये लिख देते हैं राज, जैसे हम दोनों का ये अकाउंट है। ठीक है, और ये लड़की हमारे लिए ब्रांडिंग कर रही है। अब मेरे को मान लो इसका कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड का, ये कलर मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को येलो कलर चाहिए। तो यहाँ से आके हम थोड़ा लाइट येलो कलर ले लिए, जो भी पसंद आए। ठीक है, मान लो ये हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया, बस जाएंगे, डाउनलोड करेंगे, और काम हो गया, बस। अब बस। अगर हम सोचेंगे कि मेरे को खुद से ये बना के दिखाना है एकदम जीरो से, अब देखो कितना फटाफट से बन गया, शिवा और राज। अब ये तो बेसिक है, लेकिन आप जैसे जैसे धीरे धीरे सीखते जाएंगे, आप और अच्छा डिजाइन बनाने लगेंगे। तो वही है, कैनवा इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे, आपका कंटेंट उतना बढ़िया बनते चला जाएगा। तो यूट्यूब से सीख लो। अगर आपको पेड कोर्सेज में जाना है, तो जिसमें शिवा भी है, वो हमारा भी कोर्स है, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में डाल देना लिंक। वहां पे बिल्कुल। हमारा कैनवा रॉकस्टार कोर्स है, वहां से भी सीख सकते हो। तो उसका कोई ये नहीं, वो आपके ऊपर है कि आपको कैसा सीखना है। तो सीखने के लिए तो बहुत जगह है।
सिंपल आपको क्या करना है, कैनवा सीखने के लिए सिंपल यूट्यूब पे जाना है। जो भी आपको, जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना हो या यूट्यूब का थंबनेल्स बनाना हो, सिंपल आपको सर्च बार में सर्च करना है कि हाउ टू मेक थंबनेल्स या हाउ टू मेक इंस्टाग्राम पोस्ट इन कैनवा। लास्ट में इन कैनवा सर्च कर देना है। अगर आप हिंदी ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो इन हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश देखना चाहते हैं इंग्लिश कर सकते हैं। तो उस तरीके से बहुत हम्म सारे ऐसे, बहुत सारे, जैसे हम लोग सभी पहले से बहुत सारे लोगों ने शुरुआत किया था इंस्टाग्राम पे भी, या बहुत सारे लोगों ने शुरुआत किया था यूट्यूब पे भी। तो उनका ट्यूटोरियल्स आप देखेंगे तो बहुत सारा अच्छा अच्छा डिजाइन वो लोग बनाना सिखाते हैं। तो आप सिंपली, आपको जो जो पॉइंट्स पे आप मतलब फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं कि ये हमको कैसे बनाना है, जैसे इनविटेशन कार्ड्स हो गए, बिजनेस कार्ड हो गया, या बहुत सारे जो यूट्यूब का बैनर होता है वो कैसे क्रिएट किया जाता है, तो आप लोग जाकर सिंपल सर्च करेंगे कि हाउ टू क्रिएट यूट्यूब बैनर इन कैनवा। देन बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे, दो तीन ट्यूटोरियल्स को फॉलो करेंगे 10 10 मिनट का, और आप सीख जाएंगे इजीली बनाना। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि फोटोशॉप का जैसा है कि आप स्क्रैच से बनाना स्टार्ट करें, कलर थ्योरी को सीखना होगा, टाइपोग्राफी को सीखना होगा। हम्म। आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। सर्च बार में, कैनवा में भी जाएंगे, सर्च बार में क्लिक करेंगे यूट्यूब बैनर, सिंपल सर्च करेंगे, आ जाएगा आपको यूट्यूब बस। बैनर, बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। देन उसको क्या करना है, रिक्रिएट कर देना है, रीडिजाइन कर देना है, अपना टेक्स्ट ऐड करना है, फोटो ऐड करना है। सेम सिंपल है। और उसी तरीके से हम लोग भी डिजाइन करते हैं, और वहाँ से आइडिया जनरेट होता है कि इस तरीके का भी टेम्पलेट्स बनाया जा सकता है, इस तरीके का थंबनेल्स बनाया जा सकता है, इस कलर में ये कलर मैच कर रहा है। क्योंकि वो टॉप, मतलब वर्ल्ड के टॉप डिजाइनर्स है ना, तो उनसे compete करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना होगा, बहुत चीज़ों को सीखना होगा, बहुत चीज़ों को एकदम डीप में सीखना होगा। तो ऐसा नहीं करते हुए जैसे शुरुआत कर रहे हैं आप, तो सिंपल इस तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है। करेक्ट। तो बाकी मैम का जो कोर्स है, पेड कोर्स है, बाकी इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, मैं सारा डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जा करके चेकआउट कर सकते हैं। मैम का डिजाइनिंग स्किल्स को भी आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। और उनके जो क्लाइंट्स है, क्लाइंट्स के लिए भी बहुत सारे वर्क कर रखा है इन्होंने, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ, इंडियन क्लाइंट्स के साथ। मोस्टली आई थिंक मैम इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ ही वर्क करती हैं। सो आप लोग वहाँ पर जाकर काम देख सकते हैं कि इस तरीके का काम आप बनाना सीख जाते हैं, तो आपके लिए पेड अपॉर्चुनिटी है थ्रू कैनवा। ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमको डिजाइनिंग में अगर फोटोशॉप नहीं आता है तो हम कैनवा के थ्रू मतलब क्लोज नहीं कर सकते, क्लाइंट के साथ वर्क नहीं कर सकते, हम अर्निंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद जैसे आप कैनवा सीख लेते हैं, उसके बाद कौन कौन सी जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके सामने आती है थ्रू कैनवा, कि आप अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कैनवा कोई, जैसे कि मैंने बताया इंट्रोडक्शन में, उसके बाद हो गया हमारा कि कैसे सीख सकते हैं। उसके बाद हमारा प्रोसेस रहेगा कि आप कैसे उसको उसके थ्रू कैसे अर्निंग कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू, कैनवा के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कम से कम 2 से 4 वे आप बता दीजिए कि आप कैनवा के थ्रू कौन कौन से वे में अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, देखिए, कैनवा के सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज है, टूल्स को तो आप भूल जाओ, टूल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कैनवा में ही कैनवा के टॉप लेवल पे आ गए ना, तो फिर कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले तो आपको अपने स्किल पे काम करके कॉन्फिडेंट होना होगा कि मेरा कंटेंट एकदम मस्त है, मतलब इसके ऊपर कुछ है नहीं, और लोगों को ये पसंद आए। ठीक है। फिर आपको अपने पोर्टफोलियो पे काम करना होगा, क्योंकि कहीं भी आप जाओगे आपसे पहले पूछा जाएगा कि आपने काम क्या किया है। मान लो कोई हम्म, बोलता है कि नहीं नहीं, हम तो फोटोशॉप वाला कोई हायर करेंगे, हमको कैनवा वाला नहीं चाहिए। तब आप क्या हम्म, करोगे? आपका ब्रह्मास्त्र है आपका पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो। जहां पे आप ऐसा ऐसा कंटेंट हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे आप। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, लोग वहीं पे मार खा जाते हैं। हो सकता है उनको बहुत अच्छा कंटेंट डिजाइन करना आता है, पर उनको वो शोकेस करना नहीं आता है। ठीक है। तो जैसे कि आप अगर, तो हम लोगों ने क्या किया है, ये हमारा अकाउंट है, ये जो सेकंड वाला पोस्ट है, इसी में अगर आप जाके देखो, ये जो सारा कंटेंट है ना, ये सैंपल्स है जो हम लोगों ने, मैंने बनाया है। ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे, यहाँ पे हर चीज कैनवा पे ही बना हुआ है। तो अगर आप किसी को ये दिखाओगे और बोलोगे कि ये लेवल का डिजाइनिंग आपको मिलेगा, आपको अगर सीखना है, आपको अगर चाहिए कंटेंट, तो आप बोलो। अब क्लाइंट बोलेगा कि हाँ मेरे को तो ऐसा ही चाहिए था या वैसा ही चाहिए था। तो उनको क्या है, एक आइडिया आ गया कि हाँ, फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग किस चीज पे काम कर रहे हैं, पर डिजाइन इन लोगों को बनाने को आ रहा है। तो हम्म, इसीलिए पोर्टफोलियो बहुत जरूरी है। या तो आप अपना पोर्टफोलियो एज अ पीडीएफ बना लीजिए, जहां पे पीडीएफ कैनवा में ही बन जाएगा। आप बोलोगे तो उसका भी यूट्यूब लिंक हम आपको दे देंगे कि कैसे पोर्टफोलियो बनाया जाता है। तो हम्म, वहां से बना लीजिए। या फिर आप क्या करिए, आपका जो बेस्ट कंटेंट है वो आप अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करने लगिए। कोई पूछे कि आप कैसा डिजाइन बनाते हो भाई, जैसे अगर हम शिवा का अकाउंट आपको दिखाते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा डिजाइनिंग करते हैं इंस्टाग्राम पे। शिवा कैनवा ना?
हाँ, शिवा राजवीर। दी शिवा राजवीर है। हाँ मिल जाएगा। ये मेरा दूसरा अकाउंट है एक्चुअली, पर हम आपको दिखा रहे हैं द शिवा राजवीर। राजवीर। ये रहा। हाँ। अब देखो, कलर कोऑर्डिनेशन देखो कितना सुंदर कलर यहाँ पे यूज किया गया है, क्योंकि ये ब्रांडिंग से ही पता चल रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको डिजाइनिंग नहीं आता है। अब आप जहां जहां अपना ब्रांडिंग यूज करते चलोगे, अब जैसे आप ये कंटेंट दिखाओगे तो लोगों को समझ आएगा, अच्छा ये ऐसे बनता है। ये कंटेंट दिखाओगे तो समझ आएगा, ओ अगर मेरे को शिवा से बनवाना है वेबिनार का कंटेंट, तो शिवा मेरे लिए भी ऐसा डिजाइन कर सकते हैं। तो जितना राइट। ज्यादा आप अपने कंटेंट को शोकेस करोगे अपने अकाउंट पे, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो वो कंटेंट आप पहले तो शो करो। फिर देखोगे पहले तो इनबाउंड क्लाइंट खुद ही आने लगेंगे, जब आपका उस लेवल का कंटेंट हो जाएगा खुद ही आके लोग बोलेंगे कि मेरे को काम दो, मेरे को मतलब काम करवाना है आपसे। सेकंड हो गया, आप अनाउंस करो अपने ग्रुप में, आप व्हाट्सएप में, फेसबुक में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, सब जगह अनाउंस करो कि हम एज अ डिजाइनर अपना जर्नी शुरू कर रहे हैं, और पहले दो चार लोगों को हम फ्री में कंटेंट देंगे या 50% डिस्काउंट में कंटेंट देंगे। अब ये ऐसा क्यों किया जाता है? पहले तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि लोग कतराते हैं, बोलते हैं अरे हम्म। अपना तो बना लेते, दूसरे का बनेगा कि नहीं, क्या सोचेगा, हाँ। अच्छा नहीं लगेगा, लोग कतराते हैं। तो ये डर को निकालने के लिए आपको डिस्काउंट में ही बनाओ। मान लो आप जिस चीज का 500 लेते हो, आप 250 लो, 200 लेते हो, 100 रुपए लो, लेकिन कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। वहां हम्म। से आप लोगों से फीडबैक लोगे, कि जैसे मान लो हम राजवीर को बोल दिए, वो मेरे लिए शिवा मेरे लिए एक कंटेंट बनाने के लिए मेरे को बोले कि ठीक है राज आप बनाओ मेरे लिए एक कंटेंट। हम उनके लिए दो कंटेंट बनाए, 500 रुपए होता है, हम उससे 250 रुपए लिए। ठीक है, हम्म। लेकिन हम बोले कि आपको मेरा काम कैसा लगा, थोड़ा आप प्लीज फीडबैक दे देंगे। तो आप मेरे हम्म। को लिख के भेज दिए कि मेरे को राज बहुत प्रोफेशनल लगी, उसका कंटेंट अच्छा लगा, ऐसा लगा वैसा लगा। अब वो चीज जाएगा मेरे अकाउंट पे कि हम्म। मेरे को फीडबैक मिला है। और ये ध्यान में रखना है कि हम भले 500 रुपए का या 250 रुपए का काम किए, पर जब आपका फीडबैक मेरे अकाउंट पे जा रहा है, तब मेरे से कोई आके नहीं पूछेगा कि ये क्लाइंट आपको कितना रुपया दिया था। उसके लिए वो हम्म। क्लाइंट वर्क ही है। वो आके देखेगा, हम्म। अरे ये कितने लोगों के साथ काम कर ली है, तब तो अच्छा ही काम करती होगी, चलो इसको मौका देते हैं। तो ऐसे होता है राइट। ब्रांडिंग। ये तो आपका इंस्टाग्राम के थ्रू ही क्लाइंट्स मिलेंगे। फिर क्या करना है, जैसे आपको देखना है कि आप किस चीज में अच्छे हो। मान लो आप यूट्यूब बैनर्स, जो जो थंबनेल्स होता है वो बहुत अच्छा बनाते हो, या फिर लिंक्डइन का जो बैनर्स है, हर हम्म। लिंक्डइन प्रोफेशनल को अच्छा बैनर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, राइट। जिसको अपना बिजनेस ग्रो करना है। तो आप क्या करो, लिंक्डइन बैनर अगर स्पेशलिस्ट हो, आप किसी अकाउंट को देखो जिसका बैनर उतना अच्छा नहीं है। रिसर्च करना पड़ता है टेक्निक से, पर हम आपको बेसिक बता रहे हैं कि आप देखो, देख के आप क्या करो, उसके लिए खुद से बैनर बनाओ, और बना के उसका ईमेल आईडी भी होगा या डीएम होगा, उसको भेजो कि देखिए हम्म। आपका जो बैनर है, आपका कंटेंट बहुत बढ़िया है, पर हमको लग रहा है आपका बैनर के वजह से आपको उतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। तो हम एक बैनर स्पेशलिस्ट है, हम लीजिए आपको ये बना के भेज रहे हैं एज अ गिफ्ट, आप देखिए आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगा हम्म। तो लेट्स गेट ऑन अ कॉल और डिस्कस करते हैं कि आपके कंटेंट पे भी हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। सेम चीज राइट। इंस्टाग्राम पे। मान लो इंस्टाग्राम पे कोई है जो बहुत अच्छा रील्स वील्स डाल रहे हैं, लेकिन उनको एडिटिंग नहीं आता, या फोटोज डाल रहे हैं पर उनको कराउजल बनाना नहीं आता, ये सब नहीं आता उतना ज्यादा, कलर वलर सब इधर उधर है। तो उन लोगों को हम्म। भेजो कि देखिए आपका कंटेंट बढ़िया है, पर आपका कंटेंट के वजह डिजाइनिंग की वजह से मार खा जा रहा है। तो आप ये देखो मेरा सैंपल, आपको कैसा लगा बताओ, दो ही सैंपल बनाओ, लेकिन हम्म। उनको ऐसा बनाओ कि वो देख के पूरा पागल हो जाए, अरे यार ये तो गजब है, ऐसा वाला आना चाहिए। तब वो लोग हाँ। आएंगे, वो लोग बोलेंगे हाँ हाँ चलो कॉल पे आते हैं। फिर मान लो आप बोले 500 लेंगे हम पर पोस्ट, वो बोले नहीं हम तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, 250 में कर लो। हो गया। जहां कुछ नहीं था वहां कहीं से तो शुरुआत हुआ। और फिर बिल्कुल। रेफरल बहुत आने लगता है। अब किसी को हम्म। अगर अच्छे से, स्पेशली वेस्टर्न क्लाइंट्स के साथ ऐसा होता है, अगर आप उनको अच्छे से केटर करोगे, तो वो और 5 लोगों को लेके आएंगे कि इससे काम हम्म। कराओ, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। सो द की इज यू ऑलवेज हैव टू ओवर डिलीवर। अगर सोचो कि बस काम हो गया अब लैपटॉप बंद करके सो जाओ, नहीं, उसको पूछो कि और चेंजेस कुछ हम्म। लगेगा, आप मेरे को बताओ। क्योंकि वो लोग ये सब चीज बहुत नोटिस करते हैं। अगर आप हेल्पफुल रहोगे तो वो भी चाहेगा कि आपको और काम मिले। तो ऐसे ऐसे करके राइट। बहुत सारे तरीके हैं फ्रीलांसिंग से, मतलब कैनवा फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करने का। आप अपना
टेम्पलेट बंडल भी बना सकते हो धीरे धीरे। आप जब उस लेवल पे चले गए, आपका डिजाइनिंग हम्म, अच्छा है, आप टेम्पलेट बंडल बनाओ और बना के आप उसको कोई भी एक प्लेटफॉर्म पे डाल दो। जैसे एक टॉपमेट करके है, वहां पे मेरा हम्म, बंडल डाल के रखा हुआ है। हम कुछ नहीं करते, हम बस एक बार बनाए हैं, शायद बनाने मेरे को 2 हफ्ता लग गया। वो पूरा कंटेंट रेडी करने में करके उसको डाल के छोड़ दो। वो क्या होगा, अगर हम्म, मान लो आपका 500 का कंटेंट है, 500 रुपया का आप उसका प्राइसिंग लगाए हो, टॉपमेट उसमें से शायद 10% ले लेता है। अगर बिकता है तो वो पूरा आपको ये देगा, मतलब लैंडिंग पेज का जगह देगा, लैपटॉप मतलब उसका जो डैशबोर्ड है उस पे आपका पूरा हम्म। अच्छे से डिजाइन करके रखेंगे। वैसे करके वो एज एन एलएमएस काम करेगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम काम मैनेजमेंट करेगा। सिस्टम। हाँ, तो उसमें क्या है, अगर मान लो जाके किसी ने परचेज किया तो मेरे को 450 मिला, उसको 50 रुपए मिल गया, तो मेरा भी सही है। हम्म, हमको और तो कुछ हम्म, करना नहीं है। ऐसे थोड़ा हम्म, थोड़ा करके आप बना बना के छोड़ दो। देखो, कभी लिंक्डइन का बना दो, दोस्त कम हम्म, कम बजट वाला बनाओ, 499, कुछ तो मेहनत नहीं है। अब सोचो, आप सो हम्म, रहे हो, आपका टेम्पलेट बिक रहा है, बिक रहा है, बिक रहा है, कुछ करना ही हम्म। नहीं है। तो पैसिव बहुत सारे इनकम की तरह। तरीके हैं पैसिव हम्म, इनकम की तरह। तो वो मेन चीज है कि आपको स्किल को मास्टर करना होगा, कि उसमें कोई राइट। आपका हाथ ना पकड़ सके। उसके बाद बहुत तरीका है पैसे कमाने का। जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं बहुत सारे तरीके आपके सामने, जैसे मैंने भी बहुत सारा इंस्टाग्राम पे पेजेस देखा, जैसे कि बहुत सारे लोग जैसे कैनवा के ऊपर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो उन लोग को क्या होगा कि जैसे कैनवा जो ऑर्गेनाइज कर रहा है इवेंट, उनमें मतलब उनको इनवाइट करता है एज अ गेस्ट हम्म। स्पीकर लोगों को सिखाने के लिए। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने ओपन होती जाती हैं, जैसे जैसे आप स्किल्स को इनहेंस करते हैं, जैसे जैसे आप चीज़ों को मास्टर करते हैं। ठीक है। तो एंड जी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बस आप जैसे ये बोले ना कि इनवाइट करते हैं, मेरे को एक चीज ध्यान में आया। जब हम लोग जर्नी स्टार्ट कर रहे थे इंस्टाग्राम का, तब पता भी नहीं था, तो हम बोले आपको कि हम सौरभ जैन का, जो कि बहुत हम्म, फेमस है, सौरभ जैन का अपना इंस्टीट्यूट है डिजिटल स्कॉलर। तो हम्म, वो लोग के एक कोर्स शायद 600-700 का कोर्स था, वो लेके हम लोग सीखे थे। अब आप सोचो, किस्मत कैसा 360 डिग्री टर्न मारता है अगर आप मेहनत करोगे प्रॉपर डायरेक्शन में। हम लोग कैनवा पे काम करते गए, एक दिन हमारे को कॉल आता है उनसे कि आप हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि डिजिटल स्कॉलर का पूरा कोर्स कर रहे हैं, 4 महीने का कोर्स, विच इज हम्म, लाइक बहुत एक्सपेंसिव। उस समय शायद वो 40-45 हजार का आता था, अभी तो डबल हो से ज्यादा ही हो गया होगा। उन स्टूडेंट्स को आप आके कैनवा और फ्रीलांसिंग पढ़ाओ। सोचो, हम्म, जहां से आप शुरू कर रहे हो, अगर वहां पे आपको एज अ ट्रेनर बुलाया जाए, एंड ऑफ कोर्स आपको उसका पैसा भी मिलेगा, वो तो है ही। एंड देन राइट। उनके साथ में वो लोग हमारे को, उनको इतना अच्छा लगा हमारा कंटेंट, उनके कोलैबोरेशन में हम लोग फर्स्ट जो कैनवा का कोर्स था हमारा, वो उनके साथ ही बनाए थे। तो हम्म, ये कभी मत सोचो कि आप भाई कोई आपका बैकबोन नहीं है और कोई नहीं है इस फील्ड में, आप फर्स्ट टाइम आए हो इसीलिए नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेहनत करते जाना है, जैसे आप बोल रहे हो, जितना ज्यादा हम्म, करोगे लोग बुलाने लगेंगे। कितना हम्म, सारा ऐसा इवेंट्स होता है जहां पे हमको इनवाइट किया जाता है कैनवा के ऊपर बताने के लिए, फ्री वाला भी। रोटरी क्लब हम्म, वब का जो सब होता है वो तो हम फ्री में करते हैं, क्योंकि अच्छा हम्म, लगता है जब आपको कोई बुलाता है, बोलता है इसके बारे में बताओ, बहुत खुशी होता है बताने के लिए हाँ। कि कैनवा ऐसा है वैसा है। तो हाँ, अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, बस थोड़ा मेहनत करना होगा। राइट। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे लोग फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर देता है जब, तो अगर कोई कैनवा के थ्रू डिजाइनिंग बना रहा है तो उनको इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स होते हैं जिनके साथ ज़्यादातर आप वर्क करते हैं, तो वो इंटरनेशनल क्लाइंट क्लोज करने में उनको प्रॉब्लम्स आती है, कम्युनिकेशन गैप होता है, या तो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, या अच्छे से उनको उनके लेवल का जो डिजाइनिंग माइंडसेट है उस लेवल का डिजाइनिंग प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो कैसे क्लाइंट्स को क्लोज करेंगे एंड कैसे डिलीवर करेंगे काम को, स्टेप बाय स्टेप हम्म। थोड़ा सा प्रोसेस बता दीजिए। ठीक है। देखो, जब भी आपको इंटरनेशनल क्लाइंट क्लोज करना है तो दो दिक्कत आ सकता है। पहला दिक्कत है लैंग्वेज बैरियर। हम लोग हम्म, हिंदी बोलते हैं, वो लोग मेजरली इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है। हम्म, पर पता है, पते की बात ये है कि उनको भी ये पता है कि ये लोग हिंदी बोलते हैं, तो वो लोग ऐसा हम्म, नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि ये लोग फॉरेनर लेवल का इंग्लिश बोले। ठीक है। हम्म, अब मेरे से अगर बात करो, मेरा फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी था स्कूल में। हम्म, पर हम्म, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंग्लिश के लिए मेहनत नहीं किए। इंग्लिश के लिए हम इंग्लिश मूवीज देखते थे, टूटा फूटा इंग्लिश बोलते थे, जैसा समझ में आता था बोलते थे, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, बोलते 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 अब ऐसा हो गया कि वो लोग दोस्त हो गया मेरा, मतलब ऐसे ही काम नहीं रहता तो भी दोस्ती यारी में बात होते रहता है। तो पहला हम्म, तो आपको कॉन्फिडेंस होना होगा कि हम निकाल लेंगे, मेरा काम बढ़िया है।
और सेकंड हम्म। दिक्कत जो आप बोल रहे हैं कि वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो पहला, फिर से हम वही बात बोलेंगे कि स्किल पे काम करना होगा। अगर हम्म। आपको कॉन्फिडेंस है, मान लो, पता है हम लोग क्या करना शुरू किए थे? जैसे आप रास्ते से जा रहे हो, रास्ते में बहुत सारा एड्स आता है ना, बिलबोर्ड आता है जो लगा हम्म। रहता है, कोई प्रोडक्ट का एड हुआ, बाइक का हुआ, गाड़ी का हुआ, कुछ भी हुआ, वो देख के अगर आप सोचने लगो कि अच्छा ये कैसे बनाया होगा, देखो तो ये ऐसे रखा है, ये बैकग्राउंड ऐसा है, ये ऐसा है, जिस दिन आप वो डिकोड करने लग गए ना, मतलब आपका हम्म। उस लेवल पे डिजाइनिंग चला गया है, मतलब आप कर हम्म। लोगे। वो हम्म। कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो पहला तो स्किल ऐसा मजबूत कर लो कि कुछ फर्क ना पड़े। आप हम्म। जो दे देगा आप उसका, चलो 100% नहीं तो 99%, 95% तो बना ही लोगे, उतना में ही वो खुश हो जाएगा। अगर उसको 100 का 100 चाहिए तो वो हायर वाला डिजाइनर चूज कर ले भाई, जिसको हजार हम्म। डॉलर का एक डिजाइन मिलेगा। पर वो भी तो आप हमारे पास रहे ना, उसको भी हम्म। पता है उसको थोड़ा सस्ता मिलेगा। हम्म। और कभी भी ये मत सोचना कि वो अंग्रेज है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है हम एकदम फराडेदार इंग्लिश बोले, ऐसा कुछ नहीं है। उनको भी पता है कि हमारा भी लैंग्वेज बैरियर हो सकता है। स्पेशली हम्म। इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, ये सब जगह से लोगों को हायर करते हैं, वो लोग को भी पता है कि इनका दिक्कत है। तो आप व्हाट्सएप में कम्युनिकेट करो, अगर आपको नहीं है उतना कंफर्ट, इंग्लिश में बात करने में थोड़ा दिक्कत है, विच इज ओके, उस पर थोड़ा काम हम्म। कर लो। और व्हाट्सएप में बात करो, ईमेल में बात करो। और उसके बाद अगर जरूरत है तो धीरे धीरे बोलो, उनको बोल दो सीधा। ऐसा हुआ हम्म। है, मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, हम उनको बोल देते कि सीधा पहले बोल दो। वो लोग उसको ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि जैसे कॉल के पहले ही बोल दो, हाय आई एम गोइंग टू स्टार्ट द कॉल, बट लेट मी टेल यू दैट माय इंग्लिश इज नॉट सो गुड, सो प्लीज बेयर विद मी। बस इतना ही बोलना है, फिर वो लोग इतना हेल्पफुल हो जाते हैं ना। वो लोग बोलते हैं नहीं हम्म। नहीं तुम आराम से बोलो, समझाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा हम्म। करते करते ही आपका झिझक खुलेगा। अब आप सोचोगे डर के बैठे रहोगे तो नहीं होगा। बस राइट। काम करना है और कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ मेरा काम जो है वो वर्थ है। अगर हम किसी चीज के लिए $100 चार्ज कर रहे हैं तो वो वर्थ है, तभी हम उसको इतना चार्ज कर रहे हैं। बस, फिर तो हो ही गया, फिर तो सब आसान है। हाँ, क्लाइंट्स को मतलब है उसको, लैंग्वेज से मतलब नहीं है, क्लाइंट्स को मतलब आप वर्क कैसा करके दे रहे हैं उसको। आज आप हम्म। जो आप जिसे डिजाइन बना रहे हैं, आप उसको डिजाइन प्रॉपर अगर शोकेस कर रहे हैं, तो उसको मतलब है कि अगर ऐसा डिजाइन हम देंगे इसको बनाने के लिए, तो ये ऐसा कुछ हमारे लिए डिजाइन क्रिएट कर सकता है। भले ही आप करेक्ट। कम्युनिकेट कर पाएं या ना कर पाएं, आप उसमें गूगल ट्रांसलेट का भी यूज कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे की कर रखी हैं, जैसे अगर हमको चीज़ें नहीं समझ में आती, जैसे ग्रामर मिस्टेक्स है या कुछ भी चीज़ें हमको नहीं आती है, तो मैं जस्ट गूगल ट्रांसलेट कर देता हूँ, उसको हिंदी में लिखता हूँ, जस्ट इंग्लिश आता है, इंग्लिश को क्या करता हूँ, चैट चैट में उसको पेस्ट कर देता हूँ, वो चला जाता है। तो वो उसका तो अंडरस्टैंडिंग पावर सही है, तो वो समझ जाता है। फिर जो रिप्लाई आता है उसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, गूगल ट्रांसलेट पे ले जाकर पेस्ट करेंगे, वहाँ से अपनी चीज़ों को समझ जाएंगे। तो ये ये तो टेक्निक्स हमको अच्छी बहुत लगती है। स्मार्ट है, बहुत अच्छा हाँ। तरीका है ये, वेरी गुड। हाँ, चैट करने के लिए बहुत सही है। अगर जैसे वन टू हम्म वन डिस्कशन नहीं कर पाते हैं, तो चैट करने के लिए सबसे बढ़िया गूगल ट्रांसलेट का यूज कीजिए। उसका बात को आप समझिएगा हम्म। ट्रांसलेट करके, एंड अपनी बात को उसके तरफ पहुंचा दीजिएगा। वेरी गुड। हाँ, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होनी चाहिए, स्किल्स आपको मैटर करता है कि आप कितना बढ़िया डिजाइन्स बना पाते हैं, कितना बढ़िया अपने स्किल्स को पॉलिश कर पाते हैं। ठीक है। तो ये ओवरऑल हम लोगों ने सिखाया आपको, बाकी सारी प्रैक्टिकल भी हमारा हो गया। आप लोगों ने स्क्रीन पे भी देखा, लैपटॉप के स्क्रीन पे देखा सारी चीज़ें कि कैसे इंस्टाग्राम पोस्ट, ब्रांडिंग के बारे में चीज़ें आपने सीखा, और किस तरीके से आपको वर्क करना चाहिए कैनवा में, कैनवा से कैसे क्लाइंट्स क्लोज करना चाहिए, और कैसे फ्रीलांसिंग जर्नी को स्टार्ट करनी चाहिए। एंड बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मैंने बताया, थोड़ा सा ये पॉडकास्ट लंबा हो सकता है, तो बाकी हम इन फ्यूचर अभी बहुत सारे इंटरव्यूज़ करेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिकल शो टाइप का करेंगे मैम के साथ। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइज। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड मैम का सारा जो यूट्यूब चैनल का लिंक है, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है, और जो इनका कोर्सेज वगैरह हैं, जो पेड कोर्सेज हैं, सारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप जा करके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं एंड इनरोलमेंट ले सकते हैं। बाकी एज ए स्टूडेंट मैं ये कहना चाहूँगा कि मैम का जो कोर्स है बहुत अच्छा लगा हमको, कोर्स से सीख करके भी, और बहुत सारी चीज़ें अभी भी सीखता हूँ मैम से, जहाँ पे स्टक हो जाता हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ें कैसे की जाती हैं, तो मैम के साथ मैं जो कोर्स में मैं पेड कोर्सेज में हूँ ऑलरेडी, तो उसमें वहाँ से जा करके सीखता हूँ कि इंस्टाग्राम की ब्रांडिंग कैसे की जाती है, और बुक का कवर कैसे बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से सीखी है, तो आप लोग जा करके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाकर के वहाँ से चेकआउट करके आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना टाइम दिया, और लोगों को गाइड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे फीचर हुए, इसके लिए आपका और बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच शिवा। बहुत अच्छा लगता है, पता है, जैसे आप जितने कॉन्फिडेंट हो वो सुन के समझ में आता है। और ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। हो सकता है कि आपसे मेरे से और टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं, पर ये जो बाहर आके किसी आप जो वीडियो ये बनाते हो, बहुत हेल्प होता है लोगों का। तो आई एम सो हैप्पी कि आप ये इनिशिएटिव में काम कर रहे हो, करते रहो। क्योंकि अगर आज सतीश के वीडियोस को हम लोग एज ए इंस्पिरेशन देख रहे हैं, कल को हम लोग शिवा राजवीर को भी एज एन इंस्पिरेशन देख सकते हैं, है ना। राइट। तो बहुत अच्छी बात है। कैनवा से रिलेटेड कोई भी हेल्प किसी को भी चाहिए तो कभी भी आप मेरे मेरे दरवाजे पे खटखटा सकते हो, रंजीत राज ऑफिशियल। नो प्रॉब्लम। शिवा भी बहुत हेल्पफुल है, आप उससे भी हेल्प ले सकते हो। और आई वुड जस्ट से कि आपको कॉन्फिडेंट होना होगा और थोड़ा सा लालची भी होना होगा। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि हमको मेरे परिवार का जो लाइफस्टाइल है उसको सुधारना है, अपना लाइफस्टाइल सुधारना है, तब देखोगे अपने आप मेहनत करने में भी मजा आएगा। जैसे थोड़ा मेहनत करोगे तो आईफोन आएगा, थोड़ा और मेहनत करोगे तो मैकबुक आएगा, थोड़ा सा और करोगे तो गाड़ी भी आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके ना जब ग्रोथ मिलने लगेगा तो मजा आने लगेगा। तो बस मेहनत करते जाओ और सही डायरेक्शन में काम करते जाओ, फिर तो सक्सेस आपके कदम चूमेगा ही चूमेगा। थैंक यू राइट। सो मच शिवा, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, टाइम देने के थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके।